मेहताब हॉरर स्टोरीज़ की एक और कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सर्दी की रात थी, हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। आधी रात का वक्त था। मदीर गांव के लोग शांति से सो रहे थे। तभी कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज़ें आने लगी। फिर कुछ देर बाद उनकी आवाज़ें बंद हो गईं। तभी अनुराग जी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था, पर अनुराग जी और उनकी पत्नी सरिता गहरी नींद में सो रहे थे। फिर से दरवाजे पीटने की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ बहुत ज़ोर से आई। अनुराग और सरिता आधी नींद में ही उठ के बैठ गए। अनुराग ने घड़ी देखी, उसमें 2:30 बज रहे थे। सरिता बोली, इतनी रात को कौन होगा? अनुराग बोला, शायद कोई मरीज़ आया होगा। सरिता बोली, नहीं, आप दरवाज़ा मत खोलिएगा, पता है ना आज गांव वालों ने क्या कहा था। अनुराग बोला, अरे गांव वाले लोग तो कुछ भी बोलते हैं। सरिता बोली, फिर भी नहीं, उन्होंने मना किया था ना, कुछ भी हो जाए कभी भी रात को दरवाज़ा मत खोलिएगा। अभी भी दरवाजे की थक थक आवाज़ें आ रही थी। अनुराग बोला, देखो सरिता, मैं एक डॉक्टर हूँ, आधी रात को भी मरीज आ सकते हैं, ये देखना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसे निभाऊंगा। सरिता कुछ नहीं बोल पाई। दोनों दरवाजे की ओर गए तो अनुराग ने दरवाज़ा खोला। सामने देख सरिता डर गई। सामने एक बूढ़ी औरत थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, हाथ में लाठी लिए, और वो कुबड़ा के खड़ी हुई थी। उसके भयानक लंबे सफ़ेद बाल उसके चेहरे के सामने झूल रहे थे और उसके हाथ में एक कटोरी भी थी। वो उन दोनों की तरफ भयानक तरीके से देख रही थी। तभी अनुराग बोला, माँ जी, क्या आपको कुछ काम है? वो बोली, शक्कर दे दो भाई, मुझे शक्कर दे दो। अनुराग और सरिता को कुछ समझ नहीं आया। सरिता बोली, माँ जी, आपको शक्कर चाहिए, वो भी आधी रात को। फिर भी वो सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो। सरिता बोली, अनुराग, शायद ये कोई पागल है। अनुराग भी बोला, हाँ शायद पागल ही होगी। उसने कहा, माँ जी अपने घर जाइए। तभी उसके भयानक बाल ऊपर उठे और उसका चेहरा देख वो दोनों भयानक तरीके से डर गए। उसकी आंखें काली हो गई थी और वो बड़ी गुस्से से उन दोनों की ओर देख रही थी और बोली, मुझे शक्कर नहीं दी ना तुम लोगों ने, अब मेरा भूखा बच्चा क्या खाएगा? फिर वो हंसने लगी, अब मेरा बच्चा तुम्हें खाएगा। सरिता डर गई। उसने अनुराग को बोला, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दीजिए। पर अनुराग कुछ और ही देख रहा था। उसने सरिता को बोला, वो क्या है? सरिता ने सामने देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उस बूढ़ी औरत के पीछे से कोई आ रहा था। वो कोई जानवर जैसा था, पर पूरा जानवर नहीं था। उसके गाय की तरह सींग भी थे और शेर जैसे बड़े बड़े पंजे थे। वो पास आ रहा था। इस बार अनुराग ने उसे साफ साफ देखा। वो बड़ा ही भयानक शैतान था। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, पर पूरा शरीर जानवरों जैसा। वो बहुत बड़ा था, पूरा शरीर जैसे जली हुई चमड़ी हो, और उसकी आंखें तो और भी भयानक थीं, और उसके नुकीले दांत अपने शिकार को पकड़े हुए थे। उसके मुंह में एक कुत्ते का सर भी था, जो उसने दबोचा हुआ था। ये सब देख वो इतने डर गए कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उस बूढ़ी ने उसकी ओर इशारा किया, उस जानवर को, और बोली, बेटा ये ले तेरा खाना। तभी वो अनुराग जी के ऊपर झपटा और अपने लंबे नाखूनों से उनके पेट को चीर दिया और मांस बाहर निकालकर खाने लगा, बिल्कुल किसी आदमखोर जानवर के जैसे। सरिता अंदर भागी और अपने कमरे में जाकर अलमारी के पीछे छुप गई। वो रो रही थी, खौफ से कांप रही थी। तभी उस आदमखोर की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो घर के अंदर आ चुका था। वो हर तरफ सरिता को ढूंढ रहा था। तभी वो उसके कमरे में आया। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। वो यहाँ तक कि सरिता को खोजने लगा। सरिता अलमारी के पीछे उसे देख रही थी। तभी वो बूढ़ी अनुराग का सर हाथ में लिए पीछे से कमरे में आई। ये देख सरिता जोर से रो पड़ी। जिसके साथ सारी जिंदगी बितानी थी, उसका सर उस बुढ़िया के पास कटा हुआ उसके हाथ में था। सरिता की आवाज़ सुन उस आदमखोर को पता लग गया और उसने सरिता को ढूंढ लिया और अपने पंजे सरिता के गर्दन में घुसा दिए और पूरा फाड़ दिया।
देखते ही देखते सरिता भी मर गई। फिर वो आदमखोर उसका मांस खाने लगा और खून पीने लगा। वो बूढ़ी औरत उसके पास बैठ उस पे अपना हाथ फिराने लगी और बोली, खा बेटा, खा ले, मेरा बच्चा भूखा था ना, मैं कभी तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। फिर वो भयानक मंजर की रात गुजर गई। अगली सुबह सारा गांव वहां इकट्ठा हुआ। अनुराग और सरिता के सर के अलावा सिर्फ उनकी हड्डियां ही मिली थीं और पूरा घर उनके खून से सना हुआ था। तभी गांव के बुजुर्ग चाचा लक्ष्मण जी ने बोला, सरपंच और गांव वालों देखो, वो मुसीबत फिर से हमारे गांव आ गई है। तभी सरपंच बोले, हाँ, पड़ोसी गांव में तो आतंक मचाया ही था, अब हमें भी नहीं छोड़ेंगे वो मंजरी डायन और आदमखोर राक्षस। पता नहीं हम कैसे उन्हें रोकेंगे। मैंने तो डॉक्टर जी को भी बोला था, पर शायद वो नहीं माने और दरवाज़ा खोल दिया। चाचा जी बोले, हाँ, कल ही तो इस गांव में आए थे कुछ दिनों के लिए यहाँ के लोगों का इलाज करने, पर देखो क्या हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सारे गांव वाले उनकी मौत का बड़ा दुख जताते हैं। और फिर सरपंच बोले, इनके घर वालों को खबर दी है, आते ही होंगे। चाचा जी बोले, कौन आ रहा है? तो सरपंच बोले, जी उनके बच्चे जो शहर में पढ़ते हैं, और अनुराग जी का भाई जो भारतीय सेना में मैनेजर है, और सरिता जी की बहन, वो सारे आते ही होंगे। अनुराग और सरिता के बच्चे, बेटा विशाल जो 19 साल का था और बेटी रीचा जो 17 साल की थी, वो दोनों गांव आ गए थे और बड़े रोए जा रहे थे। तभी वहां रायजीत भी आ गया था, जो अनुराग का छोटा भाई था और भारतीय सेना में मैनेजर था, और सरिता की बहन अंकिता जो योगा शिक्षक थी, वो भी आ पहुंची थी। विशाल और रीचा उसके गले लग के बहुत रोने लगे और बोले जा रहे थे, देखिए ना चाचू, ये क्या हो गया है। रायजीत भी रोए जा रहा था और बोला, बच्चों, जिसने भी ये किया होगा, पाताल से भी ढूंढ के मारूंगा उसको। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारे बहुत रोए। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी उसे अपने घर ले गए और कुछ बताया नहीं ये किसने किया। रायजीत दोनों बच्चों के पास बैठ उन्हें बोल रहा था, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसने भी मेरे भाई भाभी को मारा होगा उसका ये हाल करूँगा कि उसने सोचा तक ना होगा। अंकिता बोली, मैं भी तुम सबका साथ दूंगी। दीदी और जीजू की याद आएगी, पर हमें हिम्मत रखनी होगी। दूसरे दिन जांच की रिपोर्ट आ गई थी। उसमें पता चला कि किसी जानवर ने हमला किया था, किसी बड़े जानवर ने। रायजीत ने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया। उसने खोजी दस्ता बुलवाया, पर वहाँ कहीं भी आदमखोर जानवर के निशान नहीं मिले। तो उसे पता चला कि इस जगह तो कोई बड़ा आदमखोर जानवर है ही नहीं, तो फिर उसको किसने मारा। तभी वो घर गया विशाल, रीचा और अंकिता के पास। उनको भी ये बात बताई। अंकिता बोली, अगर इस मामले में कोई आदमखोर जानवर नहीं है, फिर रिपोर्ट में ऐसा क्यों आया होगा। रायजीत बोला, वही तो समझ नहीं आ रहा कैसे। तभी सरपंच जी और बुजुर्ग चाचा जी लक्ष्मण जी वहां आ गए। उन्होंने रायजीत की ओर देखा और बोला, बेटा, रिपोर्ट सही है। रायजीत बोला, मतलब कैसे? चाचा जी बोले, बेटा, उसको एक आदमखोर राक्षस ने मारा है, उसकी माँ मंजरी के साथ, जो एक डायन है। विशाल बोला, ये राक्षस और डायन कोई नहीं होते, मेरे माँ पिताजी को ज़रूर किसी इंसान ने मारा है और ये उनकी कोई चाल है। लक्ष्मण जी बोले, बेटा, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम झुठला सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं। अंकिता बोली, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण जी बोले, पहले उनकी कहानी सुन लो। बात करीब 25 साल पहले की है। मंजरी और रघु माँ बेटे थे। रघु जब छोटा था तभी उसके पिताजी, जो एक जमींदार थे, एक भयानक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। तभी से वो माँ बेटा एक दूसरे का सहारा थे। पर मंजरी की किस्मत मानो इतनी खराब थी कि रघु का बचपन से ही मानसिक संतुलन कुछ ठीक ना था और उनकी जमीन जायदाद भी जा चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मंजरी जैसे तैसे गुजारा कर पाती थी। मंजरी अपने बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू किया करती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि गांव के पंडित जी का बेटा करण, जो 8 साल का था, कहीं गायब हो गया था। सब गांव वालों ने हर तरफ उसको ढूंढा। फिर कहीं से पता चला मंजरी उसे अपने घर ले गई है। फिर सभी उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा लड़का वहां बेहोश पड़ा था और मंजरी कुछ विद्या कर रही थी। सब समझ गए वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू कर रही थी। सब गांव वाले काफी गुस्सा हुए।
तब गांव के ठाकुर महेश्वर सिंह वहां आए। उन्होंने कहा, आज से इस मंजरी को कोई भी अपने घर से कुछ भी खाने को नहीं देगा और कोई भी इसे खेतों में काम भी नहीं देगा, यही इसकी सजा है। मंजरी ने काफ़ी मिन्नतें की पर ठाकुर नहीं माने और ठाकुर जी का आदेश मतलब पत्थर की लकीर थी। दूसरे ही दिन से किसी ने उन दोनों को कुछ मदद नहीं की। मंजरी हर घर जाती, सब उसको भाग डायन यहाँ से ये कह के भगा देते। पर गांव के बाहर एक देवीय साधु रहते थे, उनका नाम हरिवंश जी था। वो अपने ही तप में लीन रहते और गांव वालों से भिक्षा मांग के खाते थे। गांव वाले उनको एक देवीय अवतार ही मानते थे। गांव वाले कहते वह 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से वहाँ हैं। एक दिन साधु मंजरी के घर भिक्षा मांगने गए, पर मंजरी की हालत इतनी खराब थी कि उसके घर खाने का एक दाना भी ना था। साधु जी को बड़ी दया आई, उन्होंने उनकी झोली में से कुछ खाना उसको दे दिया। फिर हर रोज़ यही चलता, साधु आता, उसकी भिक्षा में से कुछ निकाल कर उनको दे देता। साधु ना भला देखता ना बुरा, उन्हें तो जो मुश्किल में हो उसकी सहायता करने में ही आनंद मिलता है। एक दिन साधु ने कहा, मंजरी ये सारे भिक्षा के चावल ले लो, मैं कल नहीं आऊँगा, मुझे पास वाले गांव के शिवजी के मंदिर जाना है, तो इसलिए ये चावल कल इस्तेमाल कर लेना। ये बोल साधु वहाँ से चला गया। दूसरे दिन रघु ने रट लगा दी कि आज मुझे खीर खानी है। मंजरी को भी लगा कि आज रघु को खीर बना के खिलाऊं, पर उसके पास सिर्फ चावल थे जो साधु ने दिए थे। उसे दूध और शक्कर चाहिए थी, पर उसे पता था गांव वाले उसकी मदद नहीं करेंगे, तो उसने छुपके से पड़ोसी की बकरी का दूध निकाल लिया, पर उनको खीर के लिए शक्कर चाहिए थी। रघु पागलों की तरह खीर चाहिए चिल्ला रहा था। मंजरी को लगा शायद गांव वाले थोड़ी शक्कर तो दे ही देंगे। वो हर घर गई, शक्कर दे दो भाई, थोड़ी शक्कर दे दो। वो सारे गांव में घूमी, पर उसको शक्कर किसी ने नहीं दी। फिर वो ठाकुर जी के घर गई, उसने बहुत मिन्नतें की, पर ठाकुर ने भी उसे शक्कर नहीं दी। पर मंजरी को पता था कि ठाकुर अपना गेहूं चावल शक्कर घर के पीछे वाले गोदाम में रखता था। वो छुपके से उस गोदाम में घुस गई, उसे शक्कर की बोरी मिल गई, पर जैसे ही वो बाहर निकली सामने ठाकुर और उसके साथी लाठी लिए खड़े थे। मंजरी ने झुक के दया की भीख मांगी। वो बोली, मेरा बच्चा भूखा है, इसीलिए मैंने थोड़ी शक्कर ले ली। पर ठाकुर बड़ा गुस्सा हो गया। उसके साथियों ने मंजरी को लाठी से मारना शुरू किया। एक साथी ने गलती से जोर से उसके सर पर दे मारी, बेचारी का खून बहने लगा। तभी उसके पीछे से रघु उसको ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा ठाकुर के घर के पास गांव के लोगों की भीड़ लगी है। वो वहां पहुंचा, उसने देखा अपनी माँ को जिसका खून बह रहा था। बेचारा माँ माँ करते हुए उसके पास गया। एक साथी ने उस पे भी एक लाठी चलाई। वो बड़ा गुस्सा हो गया, उसने लाठी उससे छीन ली और लाठी लिए सबको पागलों की तरह मारने लगा। मेरी माँ को मारा तुमने, गंदे लोगों। उसने ठाकुर के कई साथियों को बुरी तरह से मारा। ये देख ठाकुर को गुस्सा आ गया। वो घर के अंदर गया और बंदूक लाके रघु पे चला दी। बेचारा रघु गोली लगते ही तड़प कर मर गया। सारे गांव वाले ये नज़ारा देख डर गए, पर किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर से टकरा सके। ये देख मंजरी रघु के पास आके रोने लगी और ठाकुर को देखकर बोली, तूने मेरे भूखे बच्चे को मार डाला ना, भुगतेगा तू भी, और ये सब गांव वाले भी मरेंगे। ठाकुर ने फिर से एक गोली ताक दी मंजरी के सीने में, वो भी मर गई। गांव में कोई भी कुछ नहीं बोल पाया और पुलिस भी ठाकुर का कहना मानती थी। सारा मामला दबा दिया गया। ठाकुर ने उनकी लाशें दूसरे गांव के घने जंगलों में कहीं दबा दी। फिर साधु दूसरे दिन आए, उन्हें कहीं से पता चल गया। वो बड़े गुस्से में ठाकुर के घर गए। उनको ऐसे गुस्से में जाता देख गांव के कुछ लोग भी उनके पीछे गए। वो ठाकुर के घर पहुंचकर ठाकुर को बोले, मूर्ख शैतान आदमी, वो सिर्फ शक्कर लेने आई थी और तूने उन दोनों मासूमों को बेरहमी से मार दिया। मैं तुम सबको श्राप देता हूँ, वो दोनों शैतानी रूप में आएंगे, तुम सबसे बदला लेंगे। और साधु गुस्से में ही उस गांव से दूर चले गए। फिर कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक रात ठाकुर के घर सभी सो रहे थे, तभी आधी रात को उनका दरवाज़ा किसी ने खटखट। ठाकुर के नौकर ने दरवाज़ा खोला। सामने एक बुढ़िया थी, उसने अपने बाल हटाए। नौकर बुरी तरह से डर गया। मंजरी, नौकर जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज़ सुन सभी जाग गए। सभी उसके पास आए। उसने सामने दरवाजे की ओर इशारा किया। सामने बुढ़िया को देखकर बोला, ठाकुर जी,
वो मंजरी है। ठाकुर उसको देखता रह गया और डर गया। वो बोली, शक्कर दे दो भाई, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो। फिर उसने भयानक नज़र सब पे डाली और बोली, आज मेरा बेटा यही खाना खाएगा। हमें मारा था ना तूने। तभी अचानक बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आदमखोर राक्षस आ चुका था। उसने ठाकुर के बच्चे को उठाया हुआ था और एक ही झटके में उस बच्चे का सिर तोड़ के अपने मुंह में भर लिया। ये देख ठाकुर बुरी तरह से चिल्लाने लगा। उस आदमखोर ने सबको बुरी तरह से चीड़ फाड़ डाला। बस सिर्फ ठाकुर बचा था। मंजरी उसके पास आई और बोली, शक्कर नहीं दी ना तूने? और फिर उसके बड़े नाखून से उसका पेट चीर डाला और बोली, बेटा ये ले खा ले। और फिर आदमखोर ने उसका मांस और खून पी के अपनी प्यास बुझा दी। दूसरे दिन गांव में पता चला ठाकुर का पूरा घर खून से भरा पड़ा था। सिर्फ एक आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो था ठाकुर का नौकर जयराम। उसने सारे गांव वालों को सच्चाई बताई और वो भी चल बसा। फिर उसके बाद ऐसी घटनाएं शुरू हो गई। आसपास के सभी गांवों में उनका डर फैल गया। कहीं ना कहीं किसी भी परिवार के लोगों को रात में मार दिया जाता था। ये सब बोलते हुए लक्ष्मण जी दुखी होकर बोले, जो आज तक चल रहा है ये मुसीबत कब जाएगी किसी को नहीं पता। वो दोनों आज तक सबसे बदला ले रहे हैं। रायजीत बोला, पर मुझे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, एक काम करिए, आज रात को गांव के चौराहे पे शक्कर की बोरियां रख देना और चुपके से सावधानी से छुपे रहना, आपको पता लग जाएगा। रायजीत बोला, ठीक है। तभी रायजीत के दोस्त वरुण और चेतन वहाँ आ पहुँचे शहर से। रायजीत ने उन्हें भी ये सब बताया। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, पर देखना था लक्ष्मण जी सही बोल रहे हैं या नहीं। फिर सभी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो चुकी थी। गांव के चौराहे पे शक्कर की बोरियां रखवा दी गई। रायजीत, चेतन और वरुण के सिवा सारा गांव शांति से सो रहा था। वरुण बोला, यार रायजीत, मुझे तो ये सब कुछ बकवास लग रहा है। चेतन बोला, हाँ यार, मुझे भी लगता है। रायजीत बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं, पर एक बार देखने में क्या जाता है। फिर तीनों अपनी कार में बैठे इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी के आने का एहसास हुआ। वो शक्कर की बोरियों के पास आ गया था। वहां घना अंधेरा था। हालांकि चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कोई जानवर जैसा उस शक्कर की बोरियों में से शक्कर निकाल कर खा रहा था। रायजीत जैसे ही कार की हेडलाइट चालू करने गया, पर यह क्या, किसी ने उससे पहले ही उस चौराहे पे उस जानवर पे रोशनी डाल दी। सबने देखा उस जानवर की दूसरी तरफ विशाल खड़ा था, वो भी बड़ी टॉर्च लिए। सबने उस जानवर को देखा। सब डर के मारे सहम गए। चेतन डरते हुए बोला, ये तो कोई जानवर लगता ही नहीं। उसकी जली हुई सी चमड़ी, सांड जैसे भयानक सींग, डरावनी चमकती आंखें, जैसे कोई भयानक राक्षस हो। उस आदमखोर ने विशाल को देखा और गुस्से से उसकी ओर बड़ी भयानक तरीके से चीखा। विशाल को पता लग गया था उसने बिना बताए यहाँ आके बड़ी गलती कर दी। वो भयानक शैतान उसकी ओर जैसे ही लपका, एक जोरदार गोली उसको जाके लगी। वो गोली रायजीत ने चलाई थी। वो तीनों दोस्त विशाल की तरफ भागे उसे बचाने। फिर आदमखोर उसकी तरफ लपका और चेतन को अपने जोरदार पंजों से घायल कर दिया। रायजीत ने एक और गोली उसकी तरफ चलाई। इस बार वो आदमखोर डर के थोड़ा दूर हो गया, पर सिर्फ वो आदमीखोर वहां अकेला नहीं था। उसकी मां मंजरी डायन एक घर के छत पे खड़ी थी। उसने अपने भयानक बाल लंबे किए और एक जोरदार झटका देकर रायजीत की बंदूक दूर फेंक दी और रायजीत को बुरी तरह से अपने बालों में जकड़ लिया और हंसने लगी। मेरे बच्चे को मारोगे तुम लोग, तुम सब मरोगे आज। इस तरह चेतन घायल और दूसरी तरफ रायजीत उस डायन के बालों में जकड़ा था। वरुण, जल्दी से विशाल के पास पहुंचो। तभी रायजीत जोर से चिल्लाया, वरुण तुम विशाल को लेके यहाँ से भागो। तभी वो आदमखोर उन दोनों के सामने आ गया। वरुण ने पास ही पड़ी एक लकड़ी का डंडा उठा लिया और विशाल को बोला, जाके सबको बुला लाओ। और विशाल बोला, नहीं, आप सबको अकेला छोड़ कैसे जाऊं। वरुण चिल्लाया, जाओ, हमें मदद की ज़रूरत है। तभी विशाल जोर लगा के वहाँ से भागा। तभी मंजरी चिल्लाई, बेटा वो देख तेरा खाना, खा बेटा खा। वहाँ चेतन घायल और रायजीत भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उस डायन ने बड़े पक्के तरीके से उसको जकड़ा हुआ था और अपने लंबे नाखून से उस पर वार किए जा रही थी। वो बुरी तरह घायल हो चुका था।
इस तरह वरुण अकेला ही उस शैतान से लड़ रहा था। जैसे ही उसने लाठी उस पर चलाई, उस आदमखोर ने वो लाठी अपने बड़े हाथों से तोड़ दी और वरुण पे कूद पड़ा और वरुण को बुरी तरह चीड़ फाड़ के मार दिया। फिर वो घायल चेतन के पास पहुंचा उसे मारने के लिए। तभी बड़ी सी आग की लकड़ी उसके ऊपर गिरी। वो चिल्लाते हुए वहां से दूर भागा। लक्ष्मण जी और उसके साथी हाथ में आग की मशाले लिए उस आदमखोर पर फेंकने लगे। आग को देख वो आदमखोर वहां से भाग गया और मंजरी डायन ये देख जोर से चिल्लाई, इस बार बच गए, अगली बार सबको मार दूंगी। और उसने अपने बाल समेटे और वहां से गायब हो गई। लक्ष्मण जी और उनके साथियों ने घायल बेहोश पड़े रायजीत और चेतन को उठाया और घर ले गए। दूसरे दिन सुबह उन दोनों को होश आया। सारा गांव वहां उमड़ पड़ा था। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर विशाल ना आता तो शायद आप लोग भी वरुण जी की तरह मारे गए होते। ये सुन रायजीत और चेतन रोने लगे। अपने भाई जैसे दोस्त को वो लोग खो चुके थे। विशाल ने भी रोते हुए कहा, ना मैं बिना बताए वहां जाता, ना वरुण भैया मरते, सब मेरी ही गलती है। और वो फूट फूट कर रोने लगा। अंकिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा होनी को कोई नहीं टाल सकता, अपने पे इल्जाम मत लो। फिर उसके साथ सभी गांव वालों ने मिलकर वरुण का अंतिम संस्कार किया। रायजीत एक जगह बैठा अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। वरुण जो उसका भाई जैसा था, वरुण का उसके और चेतन के सिवा कोई परिवार नहीं था। अंकिता उसके पास आई और बोली, रायजीत, वरुण ने तुम लोगों के लिए अपनी जान दे दी। हम उस आदमखोर और उसकी शैतानी माँ को नहीं छोड़ेंगे। ये आंसू रोक के रखो उनके लिए। रायजीत ने अपने आंसू पोंछे और बोला, वरुण की मौत का बदला उन दोनों को ख़त्म करके ही लूँगा, चाहे वो कोई भी शक्ति हो। मेरा भाई, मेरा दोस्त वरुण का बदला उनसे ज़रूर लूँगा। शाम को लक्ष्मण जी और गांव के कुछ बड़े लोग बैठे थे। तभी रायजीत, चेतन, अंकिता, ऋचा और विशाल वहां आए। रायजीत बोला, लक्ष्मण जी, मुझे पहले आप पे यकीन नहीं था, पर अब मेरे दिल में आग की ज्वाला भड़क रही है। उन दोनों को जब तक ख़त्म ना कर दूं, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा और अपने भाई भाभी और दोस्त का बदला लेना है। क्या आप कुछ जानते हैं उन्हें कैसे रोका जाए? लक्ष्मण जी बोले, सिर्फ एक रास्ता है। चेतन बोला, कौन सा रास्ता? बेटा, जिस साधु ने हमें ये श्राप दिया था वही इन्हें मारने का उपाय बता सकता है। अंकिता ने पूछा, वो हमें कहाँ मिलेंगे? लक्ष्मण जी बोले, हमने बड़ा पता किया पर वो हमें नहीं मिले। चेतन बोला, रायजीत, हम अपने हिसाब से पता लगा सकते हैं। रायजीत बोला, हाँ, मेरे बहुत से बड़े अधिकारियों से पहचान है। उन्होंने साधु की जानकारी लक्ष्मण जी से पूछ ली और अपने तरीके से उन्हें खोजने लगे। कुछ दिन बाद रायजीत को एक पुलिस अधिकारी का फ़ोन आया। उसने कहा, सर, आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो काशी में मिले हैं, आप जल्दी से आ जाइए। रायजीत और चेतन जल्दी से काशी पहुंचे। वो पुलिस अधिकारी उन्हें घाट पे ले गया। वहाँ एक साधु अपनी जाप कर रहे थे। पुलिस अधिकारी बोला, जी सर, यही हैं वो, हरिवंश जी। रायजीत उनके सामने बैठा और बोला, बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। साधु ने अपनी आंखें खोली और बोले, क्या हुआ बच्चे, क्या काम है? रायजीत ने सारी बात उनको बताई। साधु बोले, वो मूर्ख गांव वाले, उन्होंने उनकी मदद नहीं की जब वो दोनों तड़प कर मर रहे थे। यही उनकी सजा है। तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं कोई मदद नहीं करूँगा। रायजीत बोला, बाबा, ऐसा मत बोलिए। हम लोगों ने अब तक बहुत अपनों को खोया है, यहाँ तक कि हमारी कोई गलती ना होने के कारण भी मैंने अपने भाई, भाभी और प्यारे दोस्त को खो दिया। साधु ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, उनको बहरेमी से मारा गया था, इसलिए उनको तो बदला लेने आना ही था। और लगता है मेरे श्राप ने अभी उन दोनों को इतना भयानक बना दिया है कि वो अब मासूमों को भी मारने लगे। पर अगर मासूम लोग मरने लगे तो उन्हें ख़त्म करना ही ज़रूरी होगा। उस वक्त मैंने गुस्से में श्राप दे दिया था। मुझे लगा उनके बदले के बाद वो नहीं आएंगे, पर उन्होंने तो आज तक कहर मचा दिया है। उन्हें मारना अब ज़रूरी है और मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें कैसे मारना है। तुम्हें उन दोनों को अलग करके मारना होगा। अगर वो साथ रहे तो तुम उन्हें नहीं हरा सकते। साधु ने अपनी झोली से मंत्रों से लिखा हुआ लोहे का, जो सूर्य के आकार का बना हुआ था, उनको देते हुए बोले, देखो बच्चों, ये जब मंजरी डायन सामने आए तो उसे दिखा के तुम उसे कुछ देर के लिए रोक सकते हो, पर हाँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। फिर तब तक तुम्हें उस आदमखोर को आग में झुलसा के जला देना है, तब वो मर जाएगा। जैसे ही वो मरेगा, मंजरी की ताकत भी कम हो जाएगी। फिर तुम्हें मंजरी के थोड़े बाल निकाल लेने हैं और उस मंत्रों के तावीज़ में लपेटकर उसे उसी आग में जला देना है जिस आग में आदमखोर को जलाया होगा।
और तब मंजरी नष्ट हो जाएगी और गांव को उससे मुक्ति मिल जाएगी। पर याद रखना, यह आसान नहीं होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। रायजीत और उसके साथियों के साथ गांव के कुछ लोग जमा हुए थे। रायजीत ने सारी योजना बना ली थी। साधु जी के कहने के अनुसार उन्होंने मंजरी और आदमखोर को अलग करने की योजना बनाई थी। इतने में लक्ष्मण जी बोले, बेटा बेटा रायजीत, योजना तो काफ़ी अच्छी है, पर क्या तुम अकेले उस आदमखोर को उस लकड़ी से भरे गड्ढे में ले जा पाओगे? रायजीत ने कहा, हाँ मैं कर लूँगा, तब तक आप मंजरी को रोक कर रखना होगा। चेतन बोला, वो काम मैं करूँगा, तब तक जल्दी तुम उस आदमखोर को मार देना। सारी योजना तैयार थी, बस रात होने की सब राह देख रहे थे। रायजीत अकेला बैठा अपने कमरे में अपने भाई भाभी की तस्वीर देख रहा था कि तभी अंकिता उसके कमरे में आई। क्या सोच रहे हो रायजीत? कुछ नहीं अंकिता, बस यही कि मेरे भाई भाभी की क्या गलती थी। रायजीत, जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब हम दोनों को ही देख लो, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, फिर भी जुदा हो गए। अंकिता, तुम्हें मेरा आर्मी में जाना पसंद नहीं था, इसकी वजह से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, पर मैं हर वक्त तुम्हें याद करता था। अंकिता को पिछला याद आया जब रायजीत और वो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते थे। पर रायजीत के भारतीय सेना में शामिल होना उसे पसंद ना था। उसे रायजीत को खोना नहीं था, पर रायजीत नहीं माना और दोनों अलग हो गए। इतने सालों बाद वो इस वजह से यहाँ मिले थे। अंकिता, एक भारतीय सैनिक बनने में जो गर्व की बात है ना, वो किसी और में नहीं। एक सैनिक पहले अपने देश की परवाह करता है, बाद में उसके लिए उसका परिवार, उसका प्यार महत्व रखता है। इस देश के लिए जान देना तो गर्व की बात होती है अंकिता, और मैं ये काम हर जन्म में करना चाहूँगा। अंकिता की आंखें भर आई। रायजीत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमसे दूर रह के मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली। एक सैनिक हमेशा अपने देश का पहले सोचता है, बाद में अपने परिवार का। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मुझे फिर से तुम्हारा प्यार चाहिए रायजीत। मैं तुम्हें अपना फर्ज करने से कभी नहीं रोकूंगी। रायजीत ने प्यार से उसे गले लगा लिया और बोला, वादा करो, मुझे कुछ भी हो जाए तुम विशाल और रीचा की देखरेख करोगी। वो हमारे ही बच्चे हैं रायजीत, मैं उन्हें बहुत प्यार दूंगी और कभी भी जीजा जीजी और बहन की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम अपने देश की रक्षा करो और मैं घर की। मुझसे शादी करोगे रायजीत? रायजीत ने कहा, हाँ अगर आज बच गया तो। और दोनों ने हल्की हंसी छोड़ दी। रात हो गई थी। योजना के अनुसार सारे लोग अपनी जगह पे थे। लक्ष्मण जी और उनके साथी बिना जलाई हुई मशाल लिए छुपे हुए थे। चेतन भी उनके साथ था, पर रायजीत वहाँ नहीं था। उन्होंने योजना के मुताबिक फिर शक्कर की बोरियां रखवा दी। इंतजार था उन दोनों के आने का कि तभी अचानक जोरों से हवा चलने लगी। तभी अचानक से उन बोरियों के पास वो आदमखोर आ गया। जैसे ही वो आया, सबने अपनी मशालें जलाईं। सभी उसके पास भागे उसे डराने। तभी लक्ष्मण जी को हवा में किसी ने उछाला। वो मंजरी थी। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, आज तो बड़ा शिकार आया है। उसने फिर अपने बाल लंबे किए और जो लोग मशाल लिए हुए थे उन सबको बुरी तरह जकड़ लिया और यहाँ से वहाँ फेंकने लगी। तभी वो आदमखोर चेतन को देख लेता है और उसकी ओर भागता है मारने के लिए कि तभी जीप की जोरदार टक्कर उसे लगी। उस जीप में रायजीत था। आदमखोर दूर जा गिरा। ये देख मंजरी और गुस्सा हो गई। वो उड़ती हुई रायजीत के पास आने लगी। वैसे ही चेतन ने वो मंत्र का तावीज उस पे दे मारा। उससे उसको बड़ा झटका लगा और वह नीचे गिर गई। सारे लोग उसके बालों से छूट गए। चेतन ने तावीज उठा के मंजरी के सामने दिखा दिया। उसे देख वो उठ ही नहीं पाई। उन्होंने अपनी मशालें उठाई और उस आदमखोर पर फेंकने लगे। ये देख आदमखोर वहां से भागा तो रायजीत जीप लेके उसके पीछे गया, पर उसको आदमखोर को लकड़ी के गड्ढे की ओर मोड़ना था। पर आदमखोर दूसरी तरफ घने जंगल में भागा। रायजीत भी उसके पीछे पीछे जीप लेके गया। एक पथरीले रास्ते पे आदमखोर आगे और रायजीत उसके पीछे पीछे। आदमखोर अचानक से रुक गया। उसने पीछे रायजीत को जीप में देखा। ये देख रायजीत ने भी जीप रोक दी। आदमखोर उसको गुस्से से देख रहा था। तभी वो भागते हुए आगे रायजीत पे चढ़ गया और उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। तभी रायजीत ने अपनी बंदूक निकाल के उस पर गोली चलाई। गोली लगते ही आदमखोर जीप में ही गिर पड़ा। तभी रायजीत उसके पास गया और वो आदमखोर फिर उठा। उसने बड़े नाखून वाले पंजों से रायजीत पे हमला किया। रायजीत दूर जा गिरा। आदमखोर उसके पास आया। रायजीत ने फिर सारी गोलियां उस पे दाग दी। आदमखोर गोली लगने से नीचे गिर पड़ा। तभी रायजीत भागा और अपनी जीप में से पेट्रोल निकाल के उस पर फेंका, पर आदमखोर फिर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो हमला करता, रायजीत ने उस पर लाइटर जलाकर उसके ऊपर फेंका। आदमखोर बुरी तरह से जलने लगा, बुरी तरह से चिल्लाने लगा।
इस तरफ मंजरी ने उसकी आवाज़ सुनी और पूरी ताकत लगाकर फिर खड़ी हुई। तब तक चेतन ने उसके बाल निकाल लिए थे और मंत्रों के तावीज़ में लपेट दिए थे। मंजरी पूरी ताकत से उड़ती हुई अपने बेटे को खोजने लगी। चेतन ने भी एक बाइक ली और तावीज़ लिया और उसके पीछे गया। मंजरी वहां पहुंची। उसने देखा उसका आदमखोर बेटा जल रहा है। वो बड़ी गुस्सा हुई। उसका रूप और भयानक हुआ और रोजित को देखकर उसको अपने लंबे हाथों से पकड़ के यहाँ वहाँ फेंकने लगी। रोने लगी, बोली, सबको मार दूंगी, मेरे बेटे को मार दिया ना। तभी चेतन बाइक लिए वहाँ आया। उसने देखा मंजरी रोजित को मार रही है। उसने बिना देर किए ताबीज उठाया और जहाँ वो आदमखोर जला था वहाँ अभी भी थोड़ी आग जल रही थी। मंजरी ने उसे भी देखा और अपने एक लंबे हाथ से उसका गला दबाया, पर तभी चेतन ने वो ताबीज आग की ओर फेंका। फिर ताबीज भी जलने लगा। मंजरी को भी आग लग गई और चिल्ला चिल्लाकर वो भी आग में राख हो गई। मंजरी, डायन और आदमखोर दोनों मारे गए थे। सारे गांव में खुशियों की लहर थी। अंकिता ने भी रोजित को जैसे ही देखा गले लगा लिया और विशाल, ऋचा ने भी उनको गले लगा लिया। गांव की तरफ से चेतन और रोजित का सम्मान भी हुआ। फिर कुछ महीने बाद रोजित और अंकिता ने शादी कर ली। विशाल और ऋचा उन्हीं के साथ रहने लगे। फिर रोजित चला गया अपनी देश की सेवा के लिए, भारतीय सीमा पर अपने दुश्मनों को अपनी सेना की ताकत दिखाने। अपनी भारतीय सेना को तन मन धन से हमारी रक्षा करने के लिए भारत के हर सैनिक का शुक्रिया और भारत का हर सैनिक सलामत रहे, यही हमारी दुआ है। और दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर ले। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे